हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली ग्लूकोज स्ट्रक्चर और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा या वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो हम देखते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे कि ग्लूकोज पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो उसमें हम पढ़ेंगे एविडेंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो एक्चुअली वैसा क्यों है, कौन सी केमिकल रिएक्शन से जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को बताती है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में पर्टिकुलर ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स में 6 कार्बन एटम ये स्ट्रेट चेन में लिंक होते हैं। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, यानी हमें इसमें कौन कौन सी बातें क्लियर करनी है। सबसे पहले तो आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं, these 6 कार्बन एटम्स आर linked with each other and form the straight chain। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन फॉर्म होती है, किसकी? 6 कार्बन एटम्स की यहाँ पर स्ट्रेट चेन मिली, तो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ओके, सो 6 कार्बन एटम फॉर्म स्ट्रेट चेन। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ग्लूकोज में इन 6 कार्बन में से कोई एक कार्बन कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट्स में हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इसमें 6 में से एक कार्बन आपको कैसे दिखाई देता है? कार्बोनिल फॉर्म में। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हो। तो कार्बोनिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, ये केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल कार्बन जो है ये अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो क्या ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका भी हम कंफर्मेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ या कंफर्मेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन होगा कार्बोनिल कार्बन का। ठीक है, सो कंफर्मेशन ऑफ अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये इसका कंफर्मेशन होगा। सो कंफर्मेशन ऑफ अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन होगा एक केमिकल रिएक्शन से। तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगी, इनको ये सब शो करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो कंफर्मेशन ऑफ अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्लूकोज में जैसे कि 6 कार्बन है, उसमें से एक कार्बन ये कार्बोनिल कार्बन के साथ साथ अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप शो कर रहा है, तो बाकी जो 5 कार्बन्स होंगे उनमें क्या होता है? हर कार्बन्स के पास यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। मतलब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखना है कि प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम। ठीक है, ऑन ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम्स पर एक्चुअली क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन कितने होंगे? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर मिलेंगे जो हर कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट रहेंगे। कौन से कार्बन एटम्स पे? एक तो होगा कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाद जो बचे हुए 5 कार्बन एटम्स रहेंगे, ठीक है, वो 5 कार्बन एटम्स क्या कैरी करेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, या ऐसे बोल सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन एटम। मतलब क्या? दैट मींस 5 कार्बन एटम bonded to or linked to, 5 carbon atoms are linked with hydroxyl group, one hydroxyl group। ठीक है, 5 कार्बन एटम जो है ये किससे लिंक होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी हम यहाँ पर कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है
वो नेक्स्ट वन क्या है कि इन 6 कार्बन एटम्स में एक कार्बन एटम प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी शो करता है। मतलब हमें यहाँ पर ये भी कंफर्म करना है कि इसमें ग्लूकोज में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ये इन सभी बातों को हमें केमिकल रिएक्शन से प्रूव करना या बताना है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर है कि जो एविडेंस या कंफर्मेशंस बताती हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 6 कार्बन में से एक कार्बन कार्बोनिल ग्रुप होता है या कार्बोनिल कार्बन होता है। ठीक है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो एक्चुअली अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है, कीटोनिक नहीं, क्योंकि कीटोन में भी तो कार्बोनिल कार्बन होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक्चुअली अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद कंफर्म भी हम यहाँ पर कंफर्मेशन करेंगे कि जो 6 कार्बन एटम है उसमें से एक तो कार्बोनिल कार्बन बना रहा है, मतलब अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है, और बाकी जो 5 कार्बन होंगे उसमें हर कार्बन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, मतलब 5 कार्बन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होंगे। तो उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी हम कंफर्मेशन देखेंगे। और इसके अलावा भी जो एक कार्बोनिल कार्बन, बाकी बचे 5 कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, उन्हीं 5 में से एक कार्बन जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी शो करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंफर्मेशन या एविडेंस पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अब इन सब एविडेंस को जब हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये इनका प्रेजेंस या कंफर्मेशन होता है, ये सब कंफर्मेशन होने के बाद एक्चुअली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिलेगा वो बनता है इस तरीके से CHO, ठीक है, और यहाँ पर CHOH 4 और ये होता है CH2, लास्ट वाला CH2OH। तो देखो ये जो पहला कार्बन है ये अल्डिहाइडिक कार्बोनिल कार्बन है, अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप शो कर रहा है। बीच में जो स्ट्रेट चेन में आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें 4 कार्बन होंगे और ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होंगे, और लास्ट वाला 5th कार्बन जो है ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, इसी में लास्ट वाला जो CH2OH ग्रुप दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लास्ट वाले कार्बन से अटैच है, मतलब प्राइमरी कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। इसके अलावा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इस चेन में वो सेकेंडरी कार्बन से क्या होंगे, अटैच होंगे, बट यही है लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, मतलब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर्स का कंफर्मेशंस कैसे होगा या कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी जो ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर्स को कंफर्मली बता रही है। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है, दैट इज एविडेंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी? ठीक है, अच्छा, ये जो रिएक्शंस हम अभी देखेंगे आगे, तो वो जो रिएक्शंस होगी जिसमें ग्लूकोज का एक्चुअली स्ट्रक्चर समझ में आएगा ही, लेकिन साथ में जो सबसे पहला पॉइंट हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअली मोल कांसेप्ट से लिया गया है। ठीक है, मोल कांसेप्ट से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है उससे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला गया C6H12O6। ठीक है, एक और बात कि ग्लूकोज का अगर कंबशन होता है तो कंबशंस में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलता है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से समझ में आया कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट तो प्रेजेंट है और उनका एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाया गया, दैट इज C6H12O6। तो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में हुआ, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है ये कुछ केमिकल रिएक्शंस से एक्सप्लेन होगा कि ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर्स में इतनी सारी बातें आएगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कौन सी केमिकल रिएक्शंस उसको कंफर्म करेगी या एविडेंस बताएगी। ठीक है, ये हमें इसके केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा। तो वहां पर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जिसमें हर पॉइंट्स को हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर ये कैसे बना, किस तरीके का होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस के साथ इसको अपन बताएंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू।